हेलो फ्रेंड, आया मैं आशीष। और हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करा था, तो हमने उसमें बताया था रेट के बारे में बात करी थी हमने एक्चुअल में वहां पर। ठीक है कि और हमें केमिकल काइनेटिक्स की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, ये भी बताया था मैंने कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो है रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते थे हम कि रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चला। लेकिन अगर हमें रेट की बात करनी पड़े कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन चल रही है, मतलब कोई रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, और मैं वहां पे कुछ एग्जांपल भी दिया था आपको। ठीक है, तो ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी अब थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं हम रेट के बारे में। देखो, मैंने बताया था वहां पर कि अगर मैं एक ए मोल ऑफ ए लूं, मतलब रिएक्टेंट स्पीसीज से ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी, ठीक है, तो वो कंज्यूम होगा सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है एट जब मेरा टाइम 0 है, मतलब जब मैंने रिएक्शन देखनी स्टार्ट करी, मतलब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टी इसका 0 का मतलब क्या है कि जब मैंने ये रिएक्टेंट लिए, मतलब इसे देखना स्टार्ट करा। यही तो मतलब हुआ कि कोई दो स्पीसीज एक कंटेनर में है और जिस टाइम पर मैंने उन्हें देखना स्टार्ट करा वही टी इसका 0 होता है, मतलब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि मैंने इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन जो है ए की वो ए नोट ली और बी की बी नोट ली। ठीक है, तो इनिशियली मतलब जब टाइम टी 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो ना तो वहां पे सी बना होगा कुछ और ना वहां पे डी बना होगा, तो ये इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0 0। ठीक है, अब एट टी पर मैंने बोला था कि उसमें से कुछ डिसोसिएट हो गया होगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी। अब कुछ एक्स ए में से कंज्यूम हो गया होगा, कहने का मतलब एक्स कुछ एक्स अमाउंट ए में से खर्च हुई होगी, कुछ एक्स अमाउंट बी में से खर्च हुई होगी और कुछ एक्स अमाउंट सी बनी होगी। ठीक है, और कुछ एक्स अमाउंट डी बना होगा। यही तो बोला था मैंने। अब देखो, मैंने बोला था जो मैंने इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो ए बी सी और डी है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए लगाया कि ए नोट माइनस ए एक्स, बी नोट माइनस बी एक्स और प्रोड्यूस हुए हमारे सी एक्स और डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा जो एक्स है इन सब में कॉमन फैक्टर है। एक्स क्या है, एक्सटेंट ऑफ एक्स, मतलब कॉमन फैक्टर। कि मैंने ये मान लिया कि अगर देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे 10 मोल है, ठीक है, 10 मोल ए है और कितना हुआ मेरा, मैंने कहा मेरा 2 मोल खर्च हुआ इसमें से, 2 मोल खर्च हुआ इसमें से बी वाले में से। ठीक है, ये भी मैंने इनिशियली 10 ले लिया या 5 ले लिया, सॉरी इनिशियली मैंने ये 5 ले लिया बी। ठीक है, और 2 मोल हुए इसमें से खर्च और 2 मोल यहाँ बना और 2 मोल यहाँ बना। ठीक है, अब देखो ये कब होता जब हमारी स्टोइचियोमेट्री 1 होती, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1, मतलब ये क्या होती 1 होता है, ए भी 1 होता है, बी भी 1 होता है, सी भी 1 होता है, डी भी 1 है। ठीक है, लेकिन अब क्या है मेरा यहाँ पर ए है, मतलब कोफिशिएंट है। अब मैं कहूंगा कि मेरा 10 माइनस 2 ए खर्च हुआ, ए में से कितना खर्च हुआ 10 माइनस 2 ए। मैं कहूंगा कि बी में से मेरा 5 माइनस 2 ए खर्च हुआ, सॉरी 2 बी खर्च हुआ और मेरा बना कितना 2 सी बना और यहाँ पर 2 डी बना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एक्स है कॉमन फैक्टर है इनमें, इसलिए मैंने इसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोल दिया कि हमारी रिएक्शन कितनी, मेरा ए में से कितना खर्च हुआ और प्रोडक्ट मेरा कितना बना, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स पर। ठीक है, अब मैंने बताया था वहां पर कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर होता है, ये आर टू, ये क्या है हमारा dx बाई dt, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बाय कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कितना एक्स हमारा चेंज हो रहा है। भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो मेरा वही होगा ना कि एक्स की अमाउंट कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ। कहने का मतलब ये है कि एक्स की अमाउंट कंज्यूम हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो, वही तो मेरा ओवरऑल रेट डिफाइन करेगा रिएक्शन का। अब देखो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि dx बाई dt इसके इक्वल होता है -1 बाय ए डी बाई डी टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम कितनी कंज्यूम हो रही है या कितनी डिसअपियर हो रही है। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ये डी ए बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, भाई रिएक्टेंट है खर्ची होगा, डिस अपीयरेंस ऑफ ये ए
ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, या ये भी कह सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये मतलब ए का डिसअपियर होने का रेट कितना है, मतलब कंज्यूम होने का रेट कितना है। ऐसे में ये बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना मेरा बन रहा है। ऐसे में सी भी ले सकता हूँ यहाँ पर डी की जगह, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मतलब सी के बनने का रेट क्या है या डी के बनने का रेट इतना है, ठीक है। अपीयरेंस, डिसअपियरेंस कंज्यूम होना, अपीयरेंस फॉर्म होना, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, ये रेट को हम ऐसे लिखते हैं, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूं, और ये हमारा टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहां पर हम रेट की बात करते हैं, एक तो होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट, ठीक है, और एक एवरेज रेट क्या होता है, देखो मैंने कोई रिएक्टेंट लिया जिसे मैं आर से डिनोट कर दूं, ठीक है, और कोई उससे प्रोडक्ट बना, मतलब कोई रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट मेरा आर है और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, आर से। अब इसका एवरेज रेट निकालना, मुझे कैसे निकालूंगा, देखो मैं कैसे निकालूंगा एवरेज रेट, मैं लिखूंगा डी आर बाय, मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिख सकता हूँ ना रेट, मैं लिख रहा हूं माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है। भाई कैसा पता करूंगा रेट कितना कंज्यूम हुआ, कितना होना तो यही चाहिए, रेट आर इज टू माइनस डी आर बाई डी टी, या प्लस मैंने भी आपको लिखना सिखाया था, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ए होता तो 1 बाय ए लगाते, लेकिन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 बाय 1 कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो डीपी बाय डी टी प्लस ये क्या हो रहा है, माइनस का रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूम हो रही है कोई स्पीसीज, और पॉजिटिव की कोई चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरी चीज एवरेज का क्या मतलब है, देखो मैं कह रहा हूं कि मेरा कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो मैंने क्या बोला, मेरी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी आर नोट, ठीक है, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर, और कुछ टी इक्वल टू टी पर होगी कुछ आर टी, मतलब कुछ आर नोट, ये प्रोडक्ट तो 0 होगा, आर नोट में से माइनस एक्स खर्च हो गया होगा, 1 इंटू एक्स में करेंगे तो 1 एक्स ही तो आएगा, कुछ एक्स डिसोसिएट हो गएगा, ठीक, और यहाँ पर एक्स फॉर्म हो गएगा, तो ये मेरा क्या है, मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मेरा क्या है आर टी, मतलब आर टी क्या है ये मेरा यहाँ पर कि मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, मतलब इस टाइम पर मेरा रिएक्टेंट कितना बचा। पहले इनिशियली मैंने आर नोट लिया, या तुम वैल्यू से ले लो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 मोल ले लिया, ठीक है, और 10 मोल में से 5 मोल खर्च हो गया जब कुछ घंटे बीत गए, मतलब कुछ टाइम बीत गया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनिशियली 10 मोल ले लिया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर 5 घंटे बाद, मतलब 5 घंटे बाद 10 में से 5 मोल खर्च हो गए आर के, तो कितना बचा भाई, 5 ही तो बचा, यही बताओ यहाँ पर आर के क्या है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी, ठीक है, मतलब किसी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची, ये मेरा क्या है आर टी। अच्छा देखो समझ में आ गया, हम यहाँ पर एवरेज रेट की बात कर लेते हैं। देखो एवरेज रेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एवरेज रेट मतलब कि मैं कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उससे क्या हो गया, स्टार्ट 0 से हुई, 2 मिनट बाद कुछ रिएक्शन, टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये टाइम है हमारा, ठीक, मिनट में टाइम ले रहा हूं कि कुछ 0 पे इतनी थी, 2 मिनट बाद रिएक्शन कुछ हो गई, फिर 3 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, और फिर 5 मिनट बाद, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी 2 मिनट बाद जो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन,
मैंने माना कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन इनिशियली मेरी 5 मोल है, ठीक, सॉरी 5 मोल नहीं लेते हैं, कोई बढ़िया सा डाटा लेते हैं कि 10 मोल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट बाद जो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची वो 8 मोल बची, ठीक। अब 3 मिनट बाद कितनी बची? 7 मोल बची, ठीक है। 4 मिनट बाद भाई 5 मोल बची, अच्छा, और 5 मिनट बाद 4 मोल बची, ठीक है। देखो 0 से जब 2 मिनट बाद कितनी चेंज हुई, 0 से 2 गए तो 2 मोल कम हो गए रिएक्टेंट के। अब 2 से 3 गए तो 1 मोल कम हो गया। अब 3 से 4 गए फिर दोबारा 2 मोल कम हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इसका एवरेज रेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूंगा कि एट टाइम t=0 पर कितनी थी, और इसकी फाइनल कंसंट्रेशन ले लूंगा एट टाइम t=5 पे कितनी थी, ठीक है। देखो कैसे निकालूंगा एवरेज रेट। एवरेज रेट को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल आर बाय डेल टी, ठीक। इसे लिखूंगा मैं कि मेरा फाइनल माइनस इनिशियल, कि मेरी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की माइनस इनिशियल कितनी थी, ठीक, डिवाइडेड बाय डेल टी, टी एफ मतलब फाइनल टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या जिस टाइम पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमारा इनिशियल टाइम। जरूरी कोई ना कि मैं 0 से लूं, अगर मैं 2 से भी ले लूंगा और इन 2 मिनट से और 5 मिनट के बीच का मुझे एवरेज निकालना हो तो मैं इनिशियली 2 जो टाइम लूंगा वो 2 मिनट लूंगा और फाइनल 5 मिनट लूंगा, और कंसंट्रेशन इनिशियली 8 मोल लूंगा और फाइनल कंसंट्रेशन 4 मोल लूंगा। तो ये क्या होता है हमारा एवरेज रेट, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो कहीं तो यहाँ पे कितना 2 मिनट का गैप है, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट का गैप है, चलो 2 मिनट में 2 मोल कम हुई, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट में 1 मोल कम हुई, लेकिन यहाँ पर देखो 1 मिनट का गैप है, यहाँ पे 1 मोल कम हुई 8 से 7 पे, ठीक है, लेकिन 3 से 4 पे गए तो 1 मिनट बीत गया, 1 मिनट में 2 मोल खर्च हो गए। तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हमारी टाइम के साथ कभी तेजी से चल रही है और कभी कम हो रही है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब है कि हमें इनिशियल कंडीशन बताओ और फाइनल पता हो, ठीक है। अदर फ्रेंड ये डेल मतलब लास्ट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया एवरेज रेट। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट की। हाँ तो फ्रेंड अभी हमने एवरेज रेट की बात कर ली थी, अब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि इंस्टेंटेनियसली आपको नाम से समझ में आएगा कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट को अपने रिएक्शन पता करनी है, जैसे वही सेम एग्जांपल मेरा कोई रिएक्टेंट आ रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा t=0 पर इसकी कंसंट्रेशन R0 है इनिशियली, अब t=0 पर, ठीक है, और t पर समथिंग कुछ कम होगी होगी -R0 - x RT ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक तो होता है एवरेज की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एवरेज में कि कुछ 0 पे इतनी थी आर की कंसंट्रेशन, फिर 2 मिनट बीतने के बाद इतनी हो गई और 3 मिनट बीतने के बाद इतनी हो गई, जैसे मैंने आपको एवरेज में बताया था। अब देखो अगर मुझे निकालनी हो कि 3 मिनट पे, भाई 3 मिनट पे अगर मुझे पता करनी हो कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। कि मतलब अगर 3 मिनट तक मैं कह रहा हूँ कि 3 मिनट तक मेरी कंसंट्रेशन आर की कितनी कंज्यूम होगी होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो उसे कहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता कर रहे हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट। देखो होगा क्या यहाँ पर, जो हमारा डेल टी है मतलब चेंज इन टाइम, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे चेंज को, चेंज इन टाइम क्या होगा टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँगा कि मेरी 5 मिनट पर देख रहा हूँ एक बार तो मेरी एक्शन, ठीक है, मतलब आर की कंसंट्रेशन और एक देख रहा हूँ 4.9 पर, तो इन दोनों का अगर मैं चेंज लूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरा इनिशियल टाइम ये है और फाइनल ये है, ठीक है, तो 4.9 टी एफ माइनस टी इनिशियल कितना हो जाएगा 5 -
4.9 कितना हो गया 0.1 के, क्या किसे अप्रोच करना है, ये 0 को मतलब टेंस टू 0, मेरा जो चेंज इन टाइम हो कितना हो 0 को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइटली एस्यूमर स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली एस्यूमर स्मॉल चेंज, कहने का मतलब कि बहुत छोटे चेंज को देखना। जैसा मैंने बताया था कि एक बार मैंने 5 मिनट पे देखा और एक बार 4.9 मिनट पे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 का ही तो आ रहा है, यही जो हमारा डी रिप्रेजेंट करता है। और ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज, ये किसे करता है लार्ज चेंज को, और ये किसे करता है इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, ठीक है। मतलब बहुत कम चेंज, कहने का मतलब यह है कि टाइम अगर मेरा भी 5 मिनट है और एक तो मैंने 5 मिनट पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखी और फिर मैंने 4.9 पर देखी, तो हुआ क्या, जो इन दोनों का चेंज आएगा वो 0.1 के अप्रोक्स है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही इनफाइनाइटली एसिमल स्मॉल चेंज है, मतलब बहुत स्मॉल चेंज। एक स्मॉल इंटरवल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेट को मेजर कर रहा हूँ, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देके, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट आर है और वो प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, और आपको ये टाइम इंटरवल दे देंगे कि किस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहा है कि रिएक्शन का एवरेज रेट बताओ, क्या बताओ, एवरेज रेट बताओ रिएक्शन का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो कैसे निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसके बीच में बताओ, बिटवीन टाइम, बिटवीन टाइम 0 to 20, ठीक है, 20 मिनट 0 to 20 मिनट के बीच का एवरेज रेट बताओ रिएक्शन का। कैसे निकालेंगे, देखो हमारा क्या दे रखा है इसने, हमें दे रखा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है डिफरेंट टाइम पर, ठीक है। वो कह रहा है कि जब मेरा टाइम मतलब 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी 6 मोल पर लीटर है। कंसंट्रेशन हमें किस में गिवन है, मोल पर लीटर, मतलब कि मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की, ठीक है, मतलब मोलरिटी में गिवन है। देखो ये कह रहा है कि जब मेरा टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई जस्ट, तो मेरा क्या है 6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है आपकी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब 10 मिनट है, ठीक है, रिएक्शन को 10 मिनट हो चुकी है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब 10 मिनट बीत चुकी है, वो कहता है कि मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची 4, ठीक है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि क्या हुआ, टाइम जो है 20 मिनट बीत चुका है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची 2 मोल पर लीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है एवरेज रेट 0 से 20 मिनट। भाई कैसे निकालूंगा, देखो एक तो है कि मैं 0 से 10 मिनट के बीच का निकाल लूँ, ठीक है, दूसरा है 10 से 20 मिनट के बीच का निकाल लूँ, और तीसरा है 20 से 30 मिनट के बीच का। देखो मैं कैसे निकालूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एवरेज रेट कि हमारा डेल आर बाय डेल टी, ठीक है, मतलब कि मेरी इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अब देखो मुझे तो 0 से 20 के बीच का एवरेज निकालना है, अगर 0 से 10 के बीच का निकालना होता तो मैं फाइनल इसे ले लेता, फाइनल कंसंट्रेशन 4 ले लेता और इनिशियल 6 ले लेता, ठीक है, और फाइनल टाइम में कितना ले लेता 10 और इनिशियल 0 ले लेता। लेकिन मुझे क्या निकालना है 0 से 20 के बीच का, तो मेरा इनिशियल टाइम क्या होगा, इनिशियल टाइम होगा मेरा 0, ठीक है, और फाइनल टाइम 20 मिनट, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 20 मिनट, ठीक है।
कंसंट्रेशन क्या होगी मेरी, इनिशियल 6, ठीक है। इनिशियल कितनी होगी मेरी कंसंट्रेशन, और इनिशियल मतलब एट टाइम टी स्क्वायर टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी होगी मेरी 6, और फाइनल मतलब एट टाइम टी स्क्वायर टू 21 कितनी हो गई 4 नहीं सॉरी 2, ठीक है। अब देखो कैसे निकालूंगा, 2 में से 2 माइनस कितना कर दो 6, ठीक, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0। देखो कितना आ गया मेरा एवरेज रेट, मेरा आ गया 2 माइनस 6 कितना हो गया -4, ठीक, डिवाइड बाय 20 मतलब 1 बाय 10, ठीक है 1/5। जब मैं इसे 4 से डिवाइड 4 से काटूंगा 4 में 4 और 4 5 20 तो कितना आ गया 1/5। ये मेरा निकल गया एवरेज रेट, क्या निकल गया एवरेज रेट, ठीक है। ये मेरा आ गया एवरेज रेट। अब देखो हमारे इधर क्या था नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, रेट मेरी बात सुनो, रेट जो है ना, जो हमारा रेट है कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये नेगेटिव डिनोट करता है कि ये चीज़ कंज्यूम हो रही होगी, मतलब खर्च हो रही होगी। तो देखो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा रखा था बाहर, यहाँ माइनस में आई थी वैल्यू, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा रेट dr/dt कितना आ गया 1/5। इसकी यूनिट क्या होगी रेट की, रेट की यूनिट क्या होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की क्या थी मोल पर लीटर, और टाइम किस में लिया था हमने मिनट में, मोल पर लीटर पर मिनट, ये होगी हमारी इसकी यूनिट, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। थैंक यू, आई होप आपको अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेट लो के बारे में।